तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा दोस्त एक ही है, क्योंकि मेरे कई ऐसे भाई हैं, दोस्त हैं जो फ्लिपकार्ट इकार्ट में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं या करने के लिए दोस्त आप सोच रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का जो सारा डाउट है ना दोस्त, वो सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आपको डिलीवरी बॉय का जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्त कि अगर आप फ्लिपकार्ट इकार्ट में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दूसरा पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा दूसरा नंबर में कि आप जब फ्लिपकार्ट में आप डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा तो आपका जो आईडी बनेगा, जैसे में आईडी 3 प्रकार के होते हैं। ट्रूफ्लेक्स में आता है, एक आता है एलएमए में आता है और एक आता है किराना। ये 3 अधिकतर हब में चलता है। आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, मैं आईडी के बारे में बताऊं, क्योंकि आईडी एक ऐसा चीज है ना जो जिसके से आपको पैसा बनेगा। अगर ये आपका सही नहीं बनेगा तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया मेरा पैसा शो नहीं कर रहा है, भैया मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा इसमें नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे लोग परेशान होकर हो जाते हैं, परेशान होकर काम ही छोड़ देते हैं। क्योंकि भाई आईडी का जो समझ है ना वो हर किसी को समझ में नहीं आता है। वो आईडी ही है आप जिससे आप काम करिएगा। तीसरा पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा सैलरी, कि अगर आप फ्लिपकार्ट इकार्ट में काम करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। आपको पर पैकेट पे काम करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कि आप सैलरी पे ऑफिस में काम करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा में बात करेंगे आपको तेल, जो हर किसी के मन में आता है कि अगर हम डिलीवरी बॉय का जॉब करने फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो हमें तेल का पैसा कंपनी देगी कि नहीं देगी। ठीक है दोस्त। और पांचवा आता है छुट्टी, कि अगर हम लोग को छुट्टी मिलता है, कब मिलता है, कब कब मिलेगा, कब कब नहीं मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परेशानी, क्योंकि इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है दोस्त कि फ्लिपकार्ट इकार्ट का डिलीवरी बॉय का परेशानी क्या है, कितना परेशानियों के बाद एक डिलीवरी बॉय आपके पास एक पार्सल पहुंचाता है कस्टमर के पास। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला पॉइंट पाते हैं, डॉक्यूमेंट, कि अगर आप फ्लिपकार्ट इकार्ट में डिलीवरी बॉय का जॉब करने जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो दोस्त बिना डॉक्यूमेंट का कहीं कोई काम नहीं है। तो पहला नंबर में आपका लगेगा डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, दूसरा में आपका लगेगा पैन कार्ड। पैन कार्ड आप देख रहे हैं, पैन कार्ड है। तीसरा में जो आपका बैंक अकाउंट है, खाता है, वही देना है दोस्त। मतलब मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक कुमार, मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना अकाउंट का जो 2 कॉपी है, पासबुक का 2 कॉपी है, वो ले जाऊंगा। ये नहीं कि मैं काम करने जा रहा हूँ पापा मम्मी का लेके जा रहे हैं, तो ये अब नहीं होता है, ये अब बंद हो चुका है। आप अपने ही नाम पर अपने ही आईडी पर करिएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पासबुक। चौथा पॉइंट में जो इस नंबर से आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास जो फोन है इसमें जो सिम लगा है, मैं इसी से काम करना चाहता हूँ, तो इसी का नंबर आपको ऑफिस में देना। ये नहीं कि आप घर वाला पापा का मम्मी के नंबर दे दीजिएगा, नंबर चेंज होने में भी ऑफिस में दिक्कत होता है। और पांचवा पॉइंट आता है आपका दोस्त फोटो। तो आपको फोटो भी चाहिए, आप फोन से खींच लीजिए या आप फोटो निकाल कर उनको दे दीजिएगा, तो फोटो खींच के भेज देंगे वेंडर के पास। वेंडर ही आपका आईडी बनाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर और फोटो, ये 5 चीज आपको नेसेसरी नहीं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लास्ट वाला ऑप्शन है जो ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है दोस्त। मेरे जो एरिया है यहाँ पे गांव है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा भी नहीं है, बच जाते हैं। अब यहाँ पे चेकिंग वकिंग नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप बड़े शहर में हैं, पटना हो गया, गया हो गया, बड़े बड़े शहर में है, तो सासाराम हो गया, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बिना काम नहीं चल पाएगा दोस्त। क्योंकि हर एक टर्निंग पे, हर एक मोड़ पे आपके चेक करने वाले पुलिस रहते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आपको चेक कर लेंगे, आपको फाइन मार देंगे। तो अगर आप बड़े शहर में है तो आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ये चीज आपको जरूरी है। अगर आप गाँव में पार्सल दे रहे हैं, गाँव में है, तो आपको रहे या ना रहे आपको काम मिल जाएगा। ये हुआ आपका डॉक्यूमेंट के बाद। डॉक्यूमेंट में आपको आधार, पैन कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर आपका जो पर्सनल जिससे आप काम करना चाहते हो वो दीजिएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन फोटो, ये आप उनको 2 कॉपी भी दे सकते हैं, या आप उनको प्रिंट निकलवा कर दे सकते हैं, या आप उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो चलिए हम लोग बात कर लिए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं जो मेरा है आईडी। अगर आप फ्लिपकार्ट इकार्ट में डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका आईडी कौन कौन सा बनेगा और कौन कौन सा आईडी आपको क्या क्या बेनिफिट देगा। सबसे पहला नंबर पे आता है ट्रूफ्लेक्स। ये ट्रूफ्लेक्स का आईडी का बेनिफिट ये है दोस्त
क्योंकि इसमें अगर आप एक हफ्ता काम करते हैं, मान लीजिए मैं फ्राइडे को ज्वाइन किया, तो फ्राइडे और सैटरडे और संडे ये 3 दिन का पैसा मेरा नेक्स्ट वीक में जो आने वाला सप्ताह है, मान लीजिए संडे हो गया तो अगला मंडे आएगा, तो आने वाला सप्ताह में शुक्रवार को आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये होता है ट्रूफ्लेक्स का। अगर आप एक सप्ताह काम करते हैं तो एक सप्ताह का पैसा आपको अगला सप्ताह में शुक्रवार को आपके खाता में आ जाएगा। ये ट्रूफ्लेक्स आईडी का होता है काम। और दूसरा ऑप्शन में आपका आता है LMA आईडी का। ये इसका वर्क होता है दोस्त कि इसमें डिलीवरी बॉय बहुत ही परेशान हो जाता है, या तो परेशान होकर काम छोड़ देगा तो भागिए जाएगा। ये LMA का आईडी होता है, इसीलिए मैं आपको आईडी के बारे में बताता हूँ दोस्त। आप आईडी जान लीजिए, आपका आईडी मेन पॉइंट है। अगर आपका आईडी सही बना तो आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर सकते हैं, अगर नहीं बना तो आप फ्लिपकार्ट में जॉब नहीं कर पाइएगा, छोड़ के भाग जाइएगा। अरे पैसे में नहीं मिलेगा टाइम से तो कहाँ से जॉब करिएगा। तो LMA बन जाएगा ना दोस्त। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं नया आया ज्वाइनिंग करने, मैंने दे दिया। इन लोग के वेंडर थे, लड़की जो बोलती थी कि आपको 500-1000 रुपये दूंगा, आप लड़का दीजिएगा। वेंडर को भी हम लोग पार्सल देते हैं तो वेंडर को भी फायदा होता है। तो वेंडर भी 500 रुपया दिया, ये मेरा डॉक्यूमेंट उसको पास भेज दिया और बन गया LMA का आईडी। तो LMA में मुझे ये परेशानी आया कि मैं 1 महीना जॉब किया दोस्त, घर से पैसा लगाकर। उसके बाद अगला महीना में 1 महीना का पैसा, अगला महीना में 1 से 15 तारीख वाला पैसा, मतलब जनवरी में पूरा जनवरी हमने काम किया, तो जनवरी का जो पैसा 1 से 15 वाला है वो फरवरी महीना में हमको 8 तारीख को डालेगा। और जो 16 से 30 वाला पैसा है दोस्त जनवरी का, वो हमको 22 तारीख का डालेगा। मतलब ये 15 दिन का ये पैसा रख लेता है। ये LMA आईडी का पहचान है। और लास्ट होता है किराना। तो किराना जिस तरह से हम लोग का ट्रूफ्लेक्स या इनवॉइस गिरता है उसी तरह से पैसा आता है, लेकिन उसमें इतना परेशानी हो जाता है कि आपको ऑफिस में 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ जाएगा पार्सल बनाने के लिए। और जब काम खत्म करके आइएगा बाहर फील्ड से, तो आधा 1 घंटा लग जाएगा आपको उस पार्सल को जमा करने में, पार्सल पिकअप को जमा करने में। तो आप 2 आईडी के पीछे मत भागिएगा। जब भी आप काम करने जाइएगा तो आप आईडी ट्रूफ्लेक्स का ही बनवाइएगा। आप ना ही किराना का बनवाइएगा और ना ही आप ये क्या बोलते हैं LMA का बनवाइएगा। आप सिर्फ बोलिएगा कि भैया जो मेरा आईडी बनवाइएगा ट्रूफ्लेक्स वाला बनवाइए, जिससे मैं 1 हफ्ता काम करूं, अगला हफ्ता मेरा पैसा आ जाए। क्योंकि मैं कोई बड़ा घर का बच्चा हूं नहीं, लड़का हूं नहीं, मैं भी एक मिडिल क्लास का हूं। और आप डायरेक्ट बोले मैं मिडिल क्लास गरीब घर का लड़का हूं, भैया मैं काम करने आया हूं, अगर 1 महीना पैसा मेरा लेट होगा, अगला महीना में आएगा तो मैं पैसा तेल का नहीं रख पाऊंगा, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। आप डायरेक्ट बनाइए, मेरा अगला सप्ताह पे वीकली पेमेंट वाला मेरा आईडी बनवाइएगा। आप उससे बोलिएगा, डॉक्यूमेंट आप जब दे दीजिएगा ऑफिस में तो बोल दीजिएगा कि मेरा आईडी 1 सप्ताह वाला बनाइएगा जो ट्रूफ्लेक्स का है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप जरूर बोलिएगा, वो ट्रूफ्लेक्स का ही बनाएगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। जब आपका आईडी बन जाएगा तो अब आपके मन में आएगा कि सैलरी क्या मिलेगा भाई, हम डॉक्यूमेंट भी दे दिए और आईडी भी बना दिए भैया, जैसे मैं बोल दिया ट्रूफ्लेक्स आईडी भी बन गया, मेरा पैसा क्या मिलेगा, आपको मन में ये भी तो आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सैलरी पे आते हैं। तो जितने भी मेरे फ्लिपकार्ट रिकार्ड में दोस्त काम करते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उन सभी को मैं ये बता दूं कि सैलरी 2 सेशन में आता है। पहला सेशन में आपको आएगा मंथली सैलरी और दूसरा सेशन में आपका आएगा वीकली सैलरी। नहीं समझे? समझाते हैं। मंथली में क्या होता है दोस्त कि आप कंपनी के आदमी हो जाइएगा, कि आप कैसे बाहर में हो जाता है कि आप 1 महीना काम करिए, आपको 12 तारीख की सैलरी हम देंगे, 10,000 12,000 400 रुपये 1 दिन के, वैसे ही हो जाता है। अभी जब BBD आया है ना तो लड़कन की कमी है, समझ गए? कमी है तो एक बार 18,000 रुपया देंगे। अभी बहुत जगह वैकेंसी आया है कि 18,000 रुपया देंगे, पार्सल करिए। आप 25 को पार्सल डिलीवर करते हैं तो आपको 500 रुपया मिलेगा, प्लस में आपको 6,000 रुपया रहेला देगा और खाना पीना अपने से। सोच लीजिए, लड़कन की कमी है इसी वजह से। तो मैं सैलरी पे आता हूँ। सैलरी आपको 18,000 रुपया देगा, बस उसमें आपको तेल वेल का पैसा नहीं मिलेगा, उसी से आप तेल डालिए, उसी से आप पार्सल डिलीवर कीजिए। अगर कंपनी खुश होता है तो 2 रुपया 25 पैसे यही सैलरी देता है। कोई कोई हब में नहीं, जिस हब में लड़का की कमी है उस हब में सब फ्री है, जिस हब में लड़का की कमी नहीं है उस हब में आपको सैलरी बेस पे काम नहीं करना है। ये हो गया सैलरी। आपको सैलरी महीना पे देगा, 18,000 रुपये आपको सैलरी देगा, उसी में से आपको तेल का पैसा डालना है खुद से और पार्सल मंगाना है। तो आप सोच लीजिए दोस्त कि अगर आपको सैलरी 18,000 है तो आपका 1 दिन का गाड़ी 3,000 का तेल पिएगा, तो सॉरी 1 दिन में आपका गाड़ी 300 रुपया का तेल पिएगा तो महीना में आपका 3,000 रुपया खर्चा होगा। तो आपके पास कितना बचा? 15,000 रुपया। 15,000 में से 1,000 रुपया आप खाने पीने में काट लीजिए तो 14,000 रुपया। अगर आप सैलरी बेस पे काम करना चाहते हैं तो आप सैलरी बेस पे जा सकते हैं
14,000 रुपया के साथ। अब दूसरा सेक्शन पे आते हैं, हम लोग का बेनिफिट जो हम भी करते हैं और मेरे हब में सारा का सारा लड़का कमीशन पे है। दूसरा आता है कमीशन पे, पर पैकेट कमीशन। तो आप बोलिएगा कि सैलरी आपको 18,000। अब कमीशन पे आपको क्या मिलेगा कि कमीशन मेरे को मिलता है एक पार्सल डिलीवर करने पर कभी 16 रुपया दे देता है। जैसे मैं 10 गो पार्सल मिला, 10 को में से मैं 10 को डिलीवर कर दिया या 9 को डिलीवर किया तो मुझे 17 रुपये रेट देता है। तो मान लीजिए अगर एक पार्सल 17 रुपये के हिसाब से मुझे देता है, तो अगर दिन भर में मैं दोस्त अगर आज 37 पार्सल डिलीवर किया तो 610 रुपया बना। आज 37 पार्सल डिलीवर किया 610 रुपया बना, उसमें से मेरा 80-90 रुपये का तेल पिया तो कितना, में 100 रुपया का मान लीजिए तेल पिया तो मेरा 500 रुपया बचा ना दोस्त, 500 बचा। तो 500 को मैं डिवाइड कर दूं 30 से तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा इसमें बेनिफिट ना दोस्त कि आपको फायदा है कि आप 30 अगर 50 पार्सल करिएगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कितना हो जाएगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर 60 पार्सल करिएगा तो उसका पैसा मिलेगा और मंथली में हो जाएगा कि आप 100 को पार्सल करिएगा ना तो 17,000 रुपये के हिसाब से 1700 होता है। समझ गए, ये हर हब में सब लड़का नहीं कर पाता है, 2-4 ही लड़का होते हैं जो 100 को पार्सल करते हैं और मारते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके सोचने और समझाने के लिए कि अगर आप दिन भर में 100 को पार्सल कर देते हैं तो आपको 1700 रुपया हो जाएगा। क्या समझे, तो 1700 रुपया होगा तो आपको मिलेगा ना जी। एक दिन का अगर 50 पार्सल करते हैं तो उसको आधा मिलेगा। तो आपको कमीशन बेस पर फायदा है। अगर सैलरी बेस पे तो फिक्स हो गया, आप 100 करते हैं तो आपको 500 रुपया मिलेगा, 400 रुपया बचेगा। तो आप अपना हिसाब से सोच लीजिएगा, अगर सैलरी बेस पे काम करते हैं तो आपको 18,000 रुपया मिलेगा। अगर पार्सल पे करते हैं तो अगर आप लोकल में करिएगा ना दोस्त, जैसे मैं हब के नज़दीक में, तो आपको मिलेगा कितना, 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, यही रेट है। और इसको तेल के उल के पैसा नहीं देता है, कंपनी बुर्बक है। ये खाली 10 रुपये 11 रुपये आपको देगा लोकल में करिएगा तब। और अगर आप दूर जाइएगा अपने हब से 10 किलोमीटर आगे गांव में पार्सल देने या शहर में पार्सल देने तो आपको देगा 16-17 रुपये, यही रेट है। आप चाहे मेरा रूट में औरंगाबाद, आप चाहे 20 किलोमीटर चल जाए या 100 किलोमीटर चल जाए, आपको 18 रुपया देगा। अभी ये नया चीज़ बकचोदी लगा दिया फ्लिपकार्ट, बहुत पैसा कम कर दिया। पहले 20 रुपया तक आता था, 17-18 रुपये आ रहा है। तो ये रेट सबका कम हो गया दोस्त। तो आप सोच लीजिए आपको पैसा इतना ही मिलेगा, एक पार्सल पर 16-17 रुपया मिलेगा, दूर जाइएगा तब। और लोकल करिएगा तो आपको मिलेगा 10, 9, 11, यही तीनों में से कोई एक मिलेगा। तो आपका डिसीजन है, आप सैलरी पे काम कीजिएगा या आप कमीशन पे काम कीजिएगा। ये आपका तीसरा डाउट मैंने क्लियर किया। चौथा डाउट आता है, हर किसी के मन में आता है, तेल। तो अगर दोस्त आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं या कोई पुराना बंदा कर रहा है तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं कि तेल का पैसा फ्लिपकार्ट कंपनी नहीं देता है। जब कंपनी का फटने लगता है, दिवाली निकलने लगता है, तब कंपनी कहता है कि आइए हम आपको तेल का पैसा भी देंगे, आप काम करिए और रहने का भी पैसा देंगे, आप खाना की व्यवस्था कर लीजिए, बाहर में आप जाते हैं तब। ये होता है तेल। आप अगर गांव में काम करते हैं, आप गरजू हैं, आप कोई गरीब घर के हैं तो आपको वहाँ पे दबा के रखा जाएगा, आपको तेल वेल का पैसा नहीं मिलेगा। आप अगर पार्सल डिलीवर करिएगा तो 10 रुपया पर एक पार्सल आपको दे रहा है, डिलीवर करने पर 10 रुपया। तो आप दिन भर में 50 पार्सल डिलीवर करिएगा तो 500 ही कमाइएगा। अगर दूर जाइएगा तो आप 1700 के अधिया कर लीजिए, 17 के हिसाब से आपको उतना मिलेगा। 50 पार्सल पर डिलीवर करने पर तेल का पैसा आपको नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट आता है तेल का, पांचवा पॉइंट आता है छुट्टी। तो छुट्टी आपको मिलवे नहीं करेगा, आप काम करिए चाहे भाग जाइए, ये आपका लास्ट पोजीशन है। छुट्टी में क्या होता है दोस्त, अगर आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं या पुराना लड़का जॉब कर रहा है तो उससे पूछिएगा कि छुट्टी आपको कब मिलता है। छुट्टी हम लोग जबरदस्ती मारते हैं, बहाना बना देंगे, कल नहीं आएंगे, हमको वहाँ जाना है, परसों नहीं आएंगे, वहाँ जाना है, उसको तबीयत खराब है, ऐसे कह के 2 छुट्टी लेते हैं। छुट्टी ऑफिस में नहीं मिलता है। छुट्टी मिलता है कब, छठ में 2 दिन मिलेगा हम लोग के, और एक दिन होली में, कि होली में मारपीट के सामान न छीले। तो बस तो यही 3 दिन मेरा साल में छुट्टी है दोस्त, कंपनी की तरफ से। ऐसे तो उसको अलावा कोई छुट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन बंद हो जाएगा तो अगला दिन सबके हालत पंचर हो जाता है पार्सल देते देते। तो छुट्टी हम लोग को जल्दी मिलता नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। छुट्टी ऑफिस में बोलते हैं भैया हम लोग कल नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो भैया वो सर रहेंगे, वो अपना छुट्टी दूसरा लड़का को आपके रूट में भेज के मैनेज कर देंगे। तो इस तरह से आपको छुट्टी मिलेगा। ये नहीं है कि आज हम गए कल छुट्टी मार दें तो हम परसों उस पार्सल वो डिलीवर कर देंगे, या जो मेरा पार्सल आज नहीं दिए उसको कल कर लेंगे। ये सिस्टम बंद है, ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट में। आपको आजकल छुट्टी लेना है तो आज आपको बताकर कल छुट्टी पे जाना है। छुट्टी का मैंने क्लियर किया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है, परेशानी। तो अगर आप फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, पुराना है, नया है, कोई भी है, तो आपको परेशानी नया में बहुत ही होगा दोस्त।
मैं अपना कहानी आपको बताता हूँ। मैं जब नया नया आया, मैं अपना आईडी दिया था, तो लड़की को आईडी दे दिया, उस 500 रुपया दी इनको। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा एलिमे का आईडी बना, मेरे घर में शादी था। 1 महीना जब मैं काम किया, मैं बोलता था कि सर पैसा नहीं हमको पास, सर हमको काम करने दीजिए, सर ऐसे हमको पैसा दे दीजिए सर। पैसा नहीं आया दोस्त। मैं पूरा अप्रैल काम किया तो मई में मेरा 1 से लेकर 15 तारीख वाला पैसा आया था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था दोस्त, जिससे मैं हर मतलब 1 महीना घर पर तेल लगा के, कहाँ से पैसा मेरे पास रहेगा दोस्त कि मैं 1 महीना 3000 का तेल डालूंगा, 2 महीना तब मेरे को पैसा आएगा। वैसा काम नहीं, वैसा मेरा आईडी बन गया था। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है। 10 रुपया पे मैं अपने हब से 20-30 किलोमीटर दूर जाकर पार्सल को डिलीवर किया हूँ, वो भी ग्रोसरी में। सोचिए कितना फायदा होता है। ये वो गाड़ी पे लाद के भेज देता था, 10 वो ग्रोसरी रहता था, 10 रुपये मेरा एक पार्सल पे 10 रुपया मिलता था, और बोल देता था कि जाओ ना, बहुत ग्रोसरी में 30 रुपया मिलता है, लेकिन देता था कंपनी 10 रुपया। तो ये होता है नया नया में गरीबी का मजाक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जो दुख बीता है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ दोस्त, वो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ नहीं हो। आपको नया नया में परेशानी आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पार्सल कैसे डिलीवर करना है, और ना ही आपको कोई बताने वाला ऑफिस में रहेगा कि हाँ भैया यहाँ जाना है, यहाँ के पार्सल है, यहाँ पे लेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा दोस्त। आप उसको में करिए, चाहे भाग जाइए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मर जाइए, ऑफिस से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप पिटा के भी आइएगा तो आपको कोई बचाने नहीं जाएगा। ये ऑफिस का नियम है दोस्त। तो अगर आप नए नए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये डिलीवरी वाला जॉब बहुत ही घटिया है। मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, बशर्ते अपना गांव में कीजिए कि डट के खड़ा रहे, बोलेगा तो मरबो करेंगे, समझ गए। अगर आप दूसरे एरिया में जाकर करिएगा ना दोस्त, बहुत ही खत्म काम है। मैं नहीं कहूँगा आपको करने के लिए। अपना घर के अगल बगल में कर रहे हैं, 2-4-10 किलोमीटर के अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें दबाता लोग ज्यादा है। आपको मजबूर करेगा कि अरे ये ने जो, या छुट्टी मार दिया, तोरा इधर जाना है तो जाना है, अगर नहीं जाएगा तो तुरंत भगा देंगे। ये चीज होता है। उसका जो पर्सनल लड़का होता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप नए नए हैं तो आपको डांटा जाएगा, दबाया जाएगा, टाइमिंग से बुलाया जाएगा, तोरा 7 बजे आना है, नहीं आएगा तो मत आना, काम पर छोड़ दो। आई कब होता है? जब बीवीडी खत्म होगा ना दोस्त, तब लड़कन के भगाने का ये ट्रिक है कि लड़का लोग को कैसे भगाएं। और जब बीवीडी आएगा तो आप 9 बजे आइएगा तो बाबू आओ ना बाबू बना देते हैं। तो ये चीज होता है। तो आपको मन में एक चीज दिमाग में घुसा लेना है कि डिलीवरी बॉय को परेशानी होता है, वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो। क्योंकि भाई अगर कोई आपको कंपनी ही कोई भी पैसा दे रहा है तो आपको उसे काम लेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर हब में राजनीतिक होता है और राजनीतिक से लड़ने के लिए आपको भी राजनीतिक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस बात को आपको समझाया कि आप परेशान नहीं होइएगा, आप डट के काम कीजिएगा बिना कोई टेंशन के। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपको से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको समझा हो, मैं आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।